अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उसके लिए वो इंतहाई सुलगती हुई शाम थी जब अदराक के सारे पर्दे यकदम वाह हुए थे। उन पर्दों ने उनकी सारी हस्ती को खाकसतर कर दिया था। वो दिसंबर की यखबस्ता शाम को टेरेस पर खड़ा था। उसके हाथ में चाय का मग कब का ठंडा हो चुका था और दूसरे हाथ में सुलगता सिगरेट राख हो गया था। उसका वजूद आग के बड़े से अलाव की तरह दहक रहा था। उधर वो जल जल कर राख हो रहा था, जबकि वो उसकी जहनी कैफियत से कतई तौर पर अनजान बनकर सो रही थी। कमरे से निकलने से पहले उसने सुना था कि वो किसी अजीम साहब से माफ़ी मांग रही थी। शाहिद का जी चाह रहा था उसको जगाकर मारे, अपनी सारी वहशतें, सारी भड़ास उस पर निकाल दे, लेकिन वो उसको तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन उसका मुंह बना हुआ था। उसने एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर तो नो लिफ्ट का बोर्ड चस्पा था, जिसको देखकर वो खामोश हो गया। वो हैरान रह गया था। उसकी आंखें बेयकीन थीं, जबकि दिल में महशर का सा शोर था। उसके हाथों से फूल नीचे जा गिरा, जिसको उसने पांव की मदद से आगे सरका दिया था। इज़्तिराब और इश्तियाल की मिली जुली कैफियत में उसने किसी न किसी तरह बाइक स्टार्ट की थी। वो जिस जिस जगह से गुजरता उसको ऐसा लगता जैसे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों। लोगों की इस्तेहज़ाइया नज़रें उसके इश्तियाल को मजीद बढ़ा रही थीं। फिर उसने एक स्टोर के सामने अपनी बाइक रोक दी। एक तेज़ाब की बोतल चाहिए। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। क्या करेंगे साहब तेज़ाब का? लड़के ने सरसरी लहजे में पूछा। फ्लश धोना है मेरी बेगम ने। फ्लश धोना है? उसने हत्तुल इम्कान अपने आप को नॉर्मल रखा, लेकिन उसकी उंगलियां कपकपा रही थीं। माथे पे नमूदार पसीने के कतरे उसको मजीद हवास बाख्ता कर रहे थे। तेजाब लेने के बाद वो सीवीयू पर आ गया। यही जगह थी जहां पर वो उसको पहली बार मिली थी। कभी कभार उसको वो जगह अपनी मौसिन लगा करती थी और अब यही जगह उसको जालिम और बुरी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो आखिरी बार उस जगह को देखना चाहता था। खुशहाल चेहरों का इस्तेहाम, जबकि उसकी मोहब्बत कुरला रही थी। लोग हाथों में हाथ डालकर फिर रहे थे, जबकि उसकी मोहब्बत हाथ छुड़ाकर उससे कोसों दूर जा चुकी थी। लोगों के चेहरों पर खुशहाली थी, जबकि उसका चेहरा जर्द और बदहाल हो गया था। मोहब्बत क्या रूठी थी। जिंदगी के हर रंग, हर खुशी ने उससे अपना दामन छुड़ा लिया था। कुछ ही अरसा पहले की बात थी जब वो अपने दोस्तों अजीम और बहजाद के साथ सीवीयू आया था और दाएं जानब बने चाट के ठेले जानिब उसकी नजरें उठी थीं और फिर वापस पलटना ही भूल गई थी। ठेले के करीब ठहरी सुनहरी बालों वाली लड़की, जिसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे, वो टिकटिकी बांधे उसी को देख रहा था। उसके साथ खड़ी दो लड़कियां उसकी सरजनश कर रही थीं, लेकिन वो बाज नहीं आ रही थी। अजीम और बहजाद आगे बढ़ चुके थे, जबकि वो होंक बिना उसी लड़की को देखे जा रहा था। उसकी नज़रों का इर्तफाज था कि उसी पल उस लड़की ने भी उसकी जानिब देखा और उसकी पेशानी पर अनगिनत बल जाल की शक्ल में फैल गए थे। वो सुबकी के एहसास से वहां से हट गया था। खाओ ना। बहजाद ने चाट की प्लेट उसके सामने की तो उसने बददिली सी प्लेट ले ली। अरे ये तो शहजाद है, बहजाद ने सामने देखते हुए कहा, और तभी शाहिद ने सामने देखा और खामोश हो गया। शहजाद के साथ वो तीनों लड़कियां भी थीं। बहजाद उनसे मिलने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो शाहिद ने बेताबी से उनके बारे में पूछा। यार वो मेरी कज़न का देवर है। और वो तीनों लड़कियां? अजीम ने पूछा। वो उसकी कज़न्स हैं। शाहिद की नज़रें अब भी भटक भटक कर उसकी जानिब उठ रही थीं, जो अपनी कज़नों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। शाहिद ने अपने दोस्त को अमेरिका पार्सल भेजना था, इसलिए वो सेविंग बैंक आया था। यहाँ पर वो एक बार पहले भी आ चुका था। वो एक काउंटर पर गया। साथ वाले काउंटर पर जाएं, एक लड़की ने कदरे रूखे अंदाज में कहा। वो जेरे लब मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले काउंटर पर पहुंचते ही उसके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए थे। आंखें खीरा हो गई थीं तो दिल की धड़कनों में इर्ताश पैदा हो गया था। बिलाशुबा ये वही लड़की थी। उसने इंतहाई प्रोफेशनल लहजे में उसका पार्सल बुक किया और रसीद उसको दे दी। उसका दिल चाहा कि वो टिकटिकी बांधकर उसको देखता ही रहे, और आज वाकई उसको अपनी मंजिल मिल गई थी। घर आकर उसने बहजाद को फ़ोन किया और फिर उससे बात की, और आगे के मामलात इतनी तेज़ी से तय हुए कि वो खुद हैरान रह गया था। और यूं दुर्रे शहवार उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। 3 साल पर लगाकर उड़ गए थे।
वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त और मगन थे, लेकिन कुछ दिनों से शवार की सरगर्मियां मशकूक हो गई थी। वो जो हमा वक्त शाहिद और घर की फिक्र में घुलती रहती थी, अब दोनों से बेपरवाह हो गई थी। वो खुशबाश ऑफिस जाती और वापस आकर गुनगुनाती रहती, या फिर हमा वक्त फ़ोन पर चिपकी रहती थी। शाहिद के अंदर आने पर सर पटाकर फ़ोन बंद कर देती थी, और कभी कभार उसने खुद उसे फ़ोन कान से लगाए आंसू बहाते देखा था। जबकि शाहिद बात करता तो वो फाड़ खाने को दौड़ती थी। उसके फिल्म देखने और लॉन्ग ड्राइव पर चलने का महज कह देना नई लड़ाई की शुरुआत का बायस बनता। वो महज खून के घूंट पीकर रह जाता था। उसने 2-3 बार खुद उसको अजीम से फ़ोन पर बात करते सुना था, लेकिन उसके आने पर वो फ़ोन बंद कर दिया करती थी। और वो एक ऐसी ही रात थी जब दोनों की लड़ाई की शुरुआत महज छोटी सी बात पर हुई थी, लेकिन लड़ाई तूल पकड़ गई थी। गुस्से में शाहवार ने 3 प्लेटें तोड़ दी थीं और शाहिद के मुंह से गालियों का एक तूफान था जो निकला था, और वो बकता बकता घर से निकल गया था। सारी रात सड़कों पर मारा मारा फिरने के बाद जब वो घर आया तो दिल में कहीं न कहीं एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि वो भी जाग रही होगी, लेकिन उसके सारे अरमान भुरभुरी मट्टी की तरह नीचे बैठते चले गए। वो सर तक चादर ताने सो रही थी, और अगले दिन वो उसके दफ्तर गया था सॉरी करने के लिए, लेकिन वहां जाकर पता चला था कि वो तो एक हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आ रही थी। और फिर शाहिद के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। हालांकि कल वो खुद उसके ऑफिस के दरवाजे पर छोड़कर गया था। वो इस तरह कैसे कर सकती थी? वो गुस्से से पेचोताब खड़ा था। शाम हो गई थी। तेजाब की बोतल उसके करीब पड़ी हुई थी और वो एकदम से खड़ा हो गया था। आज उस बेवफा को उसकी बेवफाई की सजा हर सूरत मुझे देनी है। उसने बाइक घर जाने वाले रास्ते की जानिब डाल दी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से आवाजें आ रही थीं। शायद उसके साथ और भी कोई था। उसका गुस्सा और सवा हो गया। उसने बोतल वाला हाथ पीछे कर लिया था। शाहिद, आप आ गए? शाहवार ने झट से उसका हाथ थामा और उसको अंदर ले गई। वो दंग रह गया। अंदर एक उधेड़ उम्र की औरत और मर्द बैठे थे। ये मेरे मियाँ शाहिद, और शाहिद ये हैं मिस्टर एंड मिसेस अजीम, मेरे गायनाकोलॉजिस्ट। शाहिद के अंदर कहीं ज्वार भाटा फटा था। उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया था। सामने मेज पर केक के ऊपर हैप्पी न्यू ईयर के अल्फाज उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। शाहिद, आपकी अहलिया आपसे बहुत मोहब्बत करती है। इसके केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थीं, इसलिए वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं जब जब इसको बुलाती थी ये आ जाया करती थी। हाँ जी, शाहिद, और पूरा 1 हफ्ता में ऑफिस भी नहीं गई थी। इस सिलसिले में शाहवार ने चहक कर कहा और साथ ही केक का टुकड़ा शाहिद के मुंह में डाल दिया। शाहिद के हाथ में थमी तेजाब की बोतल नीचे जा गिरी थी। उसने पशेमानी से सर झुका लिया। गुज़श्ता अल्फाज उसका मुंह चढ़ा रहे थे। बाहर चारों तरफ हैप्पी न्यू ईयर की बाज़गश्त थी। शादी के 3 साल तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, और जब दुरे शवार को यह खुशखबरी मिली तो साथ ही पता चला कि उसके केस में कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसने ये बात शाहिद से छुपाकर रखी और अपना इलाज करवाती रही, क्योंकि वो नए साल की शुरुआत में अपने शौहर को सरप्राइज देना चाहती थी, और ये सरप्राइज ही उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शक की दीवार हाइल कर रहा था। जब ये सारी कहानी शाहिद के सामने आई तो वो अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हुआ कि वो क्या सोच रहा था और क्या करने जा रहा था, और उसकी बीवी उसे कितनी बड़ी खुशखबरी देने वाली थी। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं बिला वजह शक नहीं करना चाहिए। अगर आज दुरे शहवार सारी बात ना बताती और शाहिद उस पर तेजाब फेंक देता तो कितना बुरा होता, और बाद में सिर्फ पछतावा ही होता। इसलिए कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।